हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी अभी हमारे सुमित महल जी का वीडियो आया, उसमें उन्होंने लिखा कि मैन्युपुलेशन और सच में क्या अंतर है। तो चलिए सुमित जी, शायद आप अपने दर्शकों को इतने अच्छे से सरल भाषा में नहीं समझा पाए मैन्युपुलेशन और सच क्या होता है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। जो आपने हमें प्रमोशन दिया है, जो आपने हमें उपाधि दी है, कौन से वाली? पीआर टीम की। आप मुझे बताइए, हमारी तो आपने पीआर टीम देख ली, तो आपकी पीआर टीम क्या बात है? मतलब आप अपनी बारे में चीजें बताना भूल जाते हैं सामने वाले को, और दूसरों को ऊपर आप ऐसे उंगली लगा देते हैं। तो ये उंगली कुछ आपकी तरफ भी तो जा रही है। आपकी पीआर टीम भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्या आपने भी इस पीआर टीम को हायर किया हुआ है? क्या ये पीआर टीम भी आपके हिसाब से चल रही है? क्या वैसा बोलना है अब नेक्स्ट वीडियो ये आएगा, अब नेक्स्ट वीडियो ये आएगा, ऐसा हो रहा है क्या? या आपको पीआर टीम के अंदर दिमाग नहीं लगता, या आपको ये लगता है कि पीआर टीम के पास कुछ भी नहीं है, पीआर टीम तो जो भी करता है पैसों के लिए करता है, या पीआर टीम के अंदर आप दिमाग की कमी समझ रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि ये पीआर टीम जो सिलेक्टेड पीआर टीम है ये इतनी स्ट्रांग है कि आपके पीआर टीम के सामने ध्वस्त है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना, आप थोड़ी सी बातें बोलते हैं और फिर पीआर टीम पर आ जाते हैं, फिर थोड़ी सी बातें बोलते हैं फिर पीआर टीम पर आ जाता है। ये पीआर टीम का जो चक्रव्यूह आपने चला रखा ना, इसको आप कुछ समय के बाद चला लीजिए। अभी तो सिर्फ आप उन सवालों का जवाब दीजिए जो आप सोशल मीडिया पर आपसे पूछे जा रहे हैं, या जो सोशल मीडिया पर आप कह रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ उन बातों पर जाइए। किसने किसका चैनल उड़ाया, कैसे उड़ाया, ये इस चीज से मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कनेक्ट कर रहा है आपस में। लेकिन आप चीजों को यहां से शुरू करते हैं और न्यू आ जाते हैं कहां पर? सीधा पीआर टीम के पास। तो पीआर टीम के ऊपर इतना आपको आने का, प्रेशर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पीआर टीम के ऊपर आप चाहे कितना भी प्रेशर बना लीजिए, पीआर टीम जो सच होगा वो जरूर बोलेगी। फिर चाहे वो आपके फेवर की बात हो, फिर चाहे वो नेहा आशीष तिवारी के फेवर की बात हो, या उनके अगेंस्ट हो, मतलब जो भी होगा, ये पीआर टीम हमेशा सच के लिए काम करती है। तो चलिए कोई बात नहीं, जिसको जो हमें नाम देना है वो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन प्लीज आप अपने उद्देश्य से, आप अपने टॉपिक से भटकिए मत, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। तो अगर आप इतने समझदार हैं सुमित महल जी, तो चलिए अब समझदारी वाली बातें कुछ कर ली जाती हैं। दूसरा पॉइंट, आपने ये बोला कि नेहा आशीष तिवारी ने बोला वो आपसे बात करती हैं, लेकिन प्लीज आप ये बातें बाहर मत निकालना। तो फिर नेहा आशीष तिवारी ऐसा क्यों करेगी? उनको क्या बेनिफिट मिलेगा ये बताकर कि वो आपको तो मना कर रही हैं लेकिन वो आपसे बात कर रही हैं? ऐसा क्यों भाई? समझ में कुछ नहीं आ रहा, सब समझ से बिल्कुल परे है। और तीसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी आपसे प्यार करने लगी थी। किसने बताया आपको? खुद नेहा आशीष तिवारी ने बताया। फिर आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो मतलब से बात करती थी, वो ऐसे बात करती थी, वो सिर्फ इस चीज के लिए बात करती थी? तो यानी कि आपकी तरफ से भी तो बात की जा रही थी ना, तभी शायद वो ये बातें करती थी, है ना? और शायद उन्हें आप पसंद आने लगे थे, है ना? लेकिन जो समय और हालात थे, उन्होंने पूरी तरह से बदलाव किया, वो पूरी तरह से बदला। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जहां मैं आपको बता रही हूं कि मैन्युपुलेशन और जो सच है उसे कैसे कैसे घुमाया जाता है, जो शायद आप अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से नहीं समझा पाए। अब देखिए, ये मत बोलिएगा, क्योंकि ये जो मैं बात करने जा रही हूं, ये हमने सीधा सीधा अपना कहां देखा है? हमने देखा है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया से ही उठाई हुई क्लिपिंग की अब हम बात कर रहे हैं। आप ये कहते हैं आप पुरुष प्रधान देश नहीं है, और हम औरतें जो हैं, आप लोगों को पुरुष प्रधान देश के जितने भी ये लोग हैं, हम लोग इन्हें जो है कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, और बेचारे ये पुरुष प्रधान देश हमेशा से सब कुछ सहन करता है। नहीं, तो आप मुझे बताइए कि आपसे मेरे पहले भी यही क्वेश्चन थे, और आज मैं फिर वही क्वेश्चन आपसे रिपीट कर रही हूं सुमित जी। तभी ये पीआर टीम आपको हमेशा खलती है, क्योंकि ये पीआर टीम है ना, हमेशा मुद्दों पर बात करती है, बातों को गोल 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 नहीं घुमाती है। जब आपको ये पता चल गया था कि नेहा आशीष तिवारी, और सबसे बड़ी बात आपकी, जो आपने अभी तक हमसे छुपाया, आपकी और सचिन जी की तो घंटों घंटों बात होती थी,
घंटों घंटों बात होती थी। नहीं, क्या बात होती थी घंटों घंटों? इतनी तो शायद आपकी नेहा से भी बात नहीं होती थी। और ये जो टिंगे टिंगे वाला जो आप बोल रहे हैं, इसमें आप कब की बात कर रहे हैं? सगाई से पहले का वो वीडियो है। नहीं होगा, नेहा नहीं बात करना चाहती होगी। और ये वीडियो किसने किया, कैसे हुआ, ये इस मुद्दे पे मुझे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तो सिर्फ जो मेन मुद्दा है अभी उस पर आना है आपके। आप एक औरत की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने जो आपका वो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें आप मैन्युपुलेट कर रहे हैं। किसको? सचिन जी को मैन्युपुलेट कर रहे हैं। सचिन जी यहाँ पर फिर भी ये कह रहे हैं कि चलो हम चलते हैं भोपाल, 4 लोगों के बीच में बैठकर ये बातें की जाएंगी। और आप ही उनको ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बातें 4 लोगों के बीच में क्यों, आप तो एक्सपोज कीजिए। तो आप मुझे बताइए, अगर आप इतना प्यार करते थे नेहा आशीष तिवारी को, आपके दिल में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट थी, इतनी इज्जत थी, इतना मान था, इतना सम्मान था, तो फिर कहां चला गया था वो मान सम्मान? आप तो हर बात को बहुत दबा के रखते हैं ना। आपको नेहा आशीष तिवारी ने कहा कि ये मत बताइएगा मैं बात करती हूँ, तो आपने अपने दोस्त तक को भी नहीं बताया। सीरियसली सुमित जी, ऐसा हुआ क्या? सच में आपके दोस्त को नहीं पता होगा? मुझे नहीं लगता। रीजन इज कि मैंने जो ऑडियो सुना है उसमें तो आपके एक अलग ही सुर थे। उसमें आप ये कह रहे हैं, सचिन जी को पूरी तरह से मजबूर कर रहे हैं कि भाई बासी रोटी और ताजी रोटी, आप उनको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। आप उन्हें पूरी तरह से मैन्युपुलेट कर रहे हैं। आप उन्हें ये कह रहे हैं कि आप जाइए और इस ऑडियंस में जाकर इस लेडी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दीजिए। लेकिन उस धज्जियों को आपने एक्सपोज का जो नाम दिया, क्या आपको ये नहीं लग रहा था कि आपकी जो ये मंगेतर बन गई थी, इसमें इन्हीं की नहीं पूरे परिवारों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी? यही मेरे पहले भी आपसे क्वेश्चन थे और आज मैं फिर वही क्वेश्चन पे बात कर रही हूं। आपने ऐसा क्यों किया? तो इसका मतलब आज नेहा आशीष तिवारी के साथ जो भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज तो फिर आपका भी है। वो बात अलग थी कि आपको नहीं पता था रिकॉर्डिंग, ये आपको नहीं पता था। आपको तो नहीं पता था कि ये चीज ऐसे बाहर आ जाएगी। तब भी मैंने आपसे यही वाले क्वेश्चन जो थे वो आज फिर रिपीट इसी दौराहे पर, देखिए कर्मा दोबारा वापस उसी जॉन में आ गया है। आज आप मुझे बताइए कि आप नेहा आशीष तिवारी को एक्सपोज क्यों कराना चाहते थे? अगर आपको पता चल गया था कि नेहा आशीष तिवारी आपको बहुत ज्यादा डिच कर रही हैं, नेहा आशीष तिवारी आपके साथ गेम खेल रही हैं, तो आपने नेहा आशीष तिवारी से डायरेक्ट बात ना कर आपने सचिन की बातों पर भरोसा किया और उनकी बातों पर भरोसा करके आपने नेहा आशीष तिवारी से बदला लेना चाहा, उनको एक्सपोज करना चाहा। जब आप इतने सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं तो सुमित जी, आप मेरी इस बात का भी अब जवाब दे दीजिए। जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी बातें फोन पर होती हैं, तो आज मैं आपसे बोल रही हूं, क्या उस वक्त आपकी नेहा आशीष तिवारी से फोन पर बात नहीं होती थी? क्या नेहा आशीष तिवारी की फैमिली से आपका कोई लेना देना नहीं था? तब आपने उनकी फैमिली को जाकर ये बातें क्यों नहीं बताई कि ये नेहा आशीष तिवारी आपके साथ ऐसा कर रही है? तो आज आप मुझे बताइए, जब आप उन सब चीजों को इधर से उधर लेकर जा सकते हैं, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि किसकी इसकी इज्जत जाएगी, कितने परिवारों की इज्जत खराब होगी, इतने फॉलोअर्स होने पर पूरे समाज में नहीं पूरे विश्व के अंदर एक औरत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तो मेरा एज अ इंसानियत ये कहता है, मेरी मानवता ये कहती है कि मैं इनको जाकर एक बोलूं कि भाई देखो, मुझे अब तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैं हाथ जोड़ता हूं और मैं फ्यूचर में तुमसे कोई कंसर्न नहीं चाहता। आपको तो चुपचाप निकल जाना चाहिए था, तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी वो मिलती। लेकिन आपने क्या किया? आपने नीचे ही नीचे गेम खेला, जो कि बहुत ज्यादा गलत था, बिल्कुल गलत था सुमित जी। और ये आपकी रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज है। अब ये आवाज आप ये बोलते हैं, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं अभी भी आवाज की, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आवाज हम आपकी ऐसे सुनते हैं तो उसमें वही आवाज है, उसमें सचिन जी और क्योंकि आपका नाम भी दिखाया जा रहा है सुमित महल ऐसा करके। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्यों किया ऐसा एक औरत के साथ? मैंने आपसे पूछा था कि अगर सपोज कीजिए हमारी फैमिली के अंदर, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, मैं किसी की फैमिली का कभी एग्जाम्पल देना भी नहीं चाहती हूँ, मेरी ही फैमिली में मुझे ये पता चलता है कि मेरे भाई का या मेरे जिनका भी, मेरी बहन का कोई रिलेशन है और वो सही नहीं है या जो भी है,
और मुझे लगता है सामने वाला उनको ऐसे कर रहा है और मेरी बहन ब्लॉगर है, तो क्या मैं जाके उन सोशल मीडिया उनकी धज्जियां उड़ाऊंगी या मैं उस बात को सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी में रखूंगी? बताइए, क्या उम्मीद करते आप भी यही उम्मीद करते जो नेहा आशीष तिवारी के साथ हुआ? अगर आपके साथ ऐसा होता तो सुमित जी, कहने के लिए पीआर टीम के पास बहुत कुछ है और अच्छी बात है, इस बार आप पीआर टीम के सारे सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल फोन हैं, कॉल्स हैं, सब चीजें हैं, लेकिन जो बातें ऑन सोशल मीडिया चल रही हैं उनको बेटर है कि हम ऑन सोशल मीडिया ही बातों को कंप्लीट करें, और जो बातें ऑन सोशल मीडिया नहीं है, हमारी आवाज पसंद है, चलिए छोड़िए, वो बातें हम ऑन सोशल मीडिया नहीं करेंगे। समझ गए आप? तो बेटर है आप मुझे मेरी इस बात का आंसर प्लीज जरूर कीजिएगा, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा मतलब इस चीज के लिए वो हूं कि ऐसा आपने कैसा किया, क्योंकि आप बहुत नाइस पर्सन है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, आप बहुत नाइस पर्सन है, इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, तो आपकी समझदारी उस दिन कहाँ गई थी जिसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता है मैं सीधी बात करती हूँ, कोई बकवास नहीं करती हूँ, मुझे किसी भी चीज में घुमाने फिराने की जरूरत नहीं होती है। मैं वीडियोस को देखकर ऐसे बात नहीं, मेरा आपका वीडियो सीधा देखा, आपके ऊपर मेरे सवाल हैं, क्योंकि आप भी घंटों घंटों सचिन से बात करते थे, सचिन ने आपको रोकना चाहा था, तो यहां पर फिर से सचिन ने एक बार बाजी मारी है कि सचिन की तरफ से यहां पर था सीधा कि परिवार में बैठकर बात की जाए, लेकिन आपकी साइड से था कि नहीं, एक्सपोज किया जाए। तो अब आप देख लीजिए, और आई होप कि ये वाला वीडियो आपका जरूर आना चाहिए, बिकॉज आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं, आपको पता ही है। तो आई एम वेटिंग योर वीडियो, सो प्लीज आप इस चीज का मुझे रिप्लाई एज सुन एज कीजिए, आई वॉन्ट, ताकि फिर मैं और क्वेश्चन आपसे करूं। आई होप गाइज कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।